कई बार ऐसे यूथ भी घबरा जाते हैं कि सर कहीं कहीं ऐसे न्यूज भी आती है कि इतना पढ़ा लिखा होकर छोटा जॉब कर रहा है। ये हकीकत है और इसे देखा भी गया है कि बहुत पढ़े लिखे लोग छोटे जॉब में भी गए हैं, लेकिन वो बहुत दिन तक वहां रुकेगा नहीं, वो वहां नहीं रुकेगा। मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जहां से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो एजुकेशन वाले लोग जहां भी जाएंगे वो कुछ देर तक किसी प्रॉब्लम से वहां रुक सकते हैं, लेकिन फिर वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। तो हर बच्चों को यही कहते हैं, थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन एक दिन जब पलटेगा ये वक्त तो पूरी दुनिया देखेगी। हमारा एक अलग सपना है। अब किसी को बोलते हैं तो उसको अजीब सा लगता है। जैसे कोई घर है, अगर वो सड़क से ज्यादा नीचे धंस गया तो एक टेक्नोलॉजी आ गई है, जैक लगा के उसे उठा देते थे। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे इंडिया में भी ना एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो जुड़े। और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं, जो सबसे इंडिया में टॉप एलीट जॉब वही है, उसकी जो फीस 2.5 लाख थी, सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7,500 रुपए में दे दिया। 2.5 लाख से 7,500। हाँ, इससे क्या होगा कि हर गरीब लड़का भी ये बात अच्छे से मोदी जी को कि आज नहीं तो कल फिर ये बोलेगा सब कि कश्मीर हमारा है। इसलिए चाइना की नीति पहले 370 हटा दिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर को तोड़ दिए और उससे शक्ति छीन के उसे यूनियन टेरिटरी बना दिए। अब उनको 3 लड़ाई लड़नी है। भैया इसको यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया, राज्य का दर्जा दो। अगर ये लड़ते लड़ते 20 साल 30 साल बाद राज्य का दर्जा ले भी लेते तब कहेंगे दोनों को अलग क्यों कर दिया, एक करो। तब तक 370 पुराना हो चुका रहेगा। ये क्या चीज है 370? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आने वाले 20 साल बाद जो नया जनरेशन पैदा हो रहा है उसको पता ही नहीं है 370 क्या है। नहीं, कश्मीर में ना 2019 में किसी के पास बहुमत नहीं था। महबूबा मुफ्ती करी कि हम जम्मू कश्मीर संभालेंगे, उमर अब्दुल्ला कहते हैं हम चलाएंगे यहाँ पर। बीच में आए अमित शाह, इधर उमर अब्दुल्ला, इधर महबूबा मुफ्ती। मोटा भैया कहे केम छो। उन्होंने संविधान में स्पष्ट लिखा है जब कहीं किसी की सरकार न रहे तो उस राज्य की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती। वहां ना महबूबा मुफ्ती सरकार बना पाई ना उमर अब्दुल्ला। जब किसी की सरकार नहीं थी तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन, उस दौरान कानून बनाने का अधिकार केंद्र है। उन्होंने पकड़ा इसको 370 का में बहुत सारे प्रावधान थे, रद्द कर दिए। बस एकरा छोड़ के दब रगड़ दिए। आप जा ओकरा छोड़ के सब रगड़। पापा दोनों लोग मानते हैं, पापा तो पैसा भेजबे करते हैं, बीच में मम्मी भी पूछ लेते बबनी पैसा होलो कि ना होलो, है कि नहीं। और कभी कभी आप लोग तो है हैं लोग। ये तो कितना खचरा है ये, पर अपना पेट काट के देना पड़ता तो काहे दे रहा है बता। यही सब लड़कों के ऊपर कर्जा का कारण है, वरना घर वाला कर्जा नहीं करने देता है, लेकिन ये यहाँ आके अपन इन्ने उन्ने खर्चा करके चलाता है। अपने आइसक्रीम खाएगा 1 रुपया वाला, ललका वाला आइसक्रीम, आई वाला आई वाला आइसक्रीम का, और जब जाएगा खिलाने तो आई वाला खिलाता है। तो खर्चा नहीं होगा, हाई खिलाओ। बर्फ में साइकिलिया में जो बेचता है सब बर्फ वाला। औरत सब कहे तो इस हमसे काम नहीं होगा। हाँ तो तुम पढ़ाई लिखाई की नहीं हो तो नौकरी कर लो, घर का काम नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम निकाल लो, यूपीएससी निकाल लो। तो न पढ़ने में ठीक, न व्यवहार ठीक, न कमवे का। अच्छा नैहर जाएगी तो ग्रुप डी का काम कर देगी। अब एक से एक रहता है सब, बाप रे बाप। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर हमारे बैच की लड़की ऐसा नहीं करेगी नहीं, ये सब चीजें कभी भी याद रखिए। किसी के दिल से बददुआ या दांत मत पिसवाइएगा। दांत पीसना नहीं होता, कोई कोई आदमी खराब रहता है ना, मने मन आदमी दांत पीस के रह जाता है। एक राजा साहब थे, सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं कर गधा। उस राजा साहब के यहाँ बढ़िया बात है, तुमको समझा रहे, सुनबे नहीं करेगा तू। राजा साहब के पास ना बहुत विद्वान टीचर थे। तो उस राजा साहब के साम्राज्य के जितना गधा था सब, वो एक दिन स्ट्राइक पे चला गया। कहा हमें भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो राजा साहब सबसे बेहतरीन टीचर को बुलाए और कहें कि इन गधों को कितने दिन में शिक्षा दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि 1 महीना में। तो एक बड़े से हॉल में उन गधों को और टीचर को खाना पीना देके बंद कर दिया गया। राजा ने आदेश दिया 1 महीना बाद खोला जाएगा। तो 1 महीना बाद उस शिक्षक को किसके पास लाया गया, राजा साहब। और शिक्षक से राजा ने पूछा कि कितना पढ़ाए हैं। तो शिक्षक ने कहा
40 लड़कों के क्लास में 37 आए थे। मेरे टीचर परेशान रहते थे कि मेरे स्कूल पे ये धब्बा बन जाएगा। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए, लेकिन वो मानते नहीं थे। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ शुरू में, बाद में भी ऐसे ही रहे, मतलब धीरे धीरे ऐसे। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस लड़के को हमसे एग्जाम में पूछ लेता भाई थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो जानते ही हैं थोड़ा चली जाता है, हमने उसको हेल्प किया, उसका आया 70% से ज्यादा, मेरा 48 आया, हम मार्कशीट फाड़ के फेंक दिए, नहीं चाहिए हमको। क्या करेंगे, वैसे भी हम उसका रख लो भैया वहां पे।